आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम सिंपल वेज में परचेज और सेल किस तरह से प्रोसेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर परचेज का मॉड्यूल है, सेल्स का मॉड्यूल है और इन्वेंट्री का मॉड्यूल है और अकाउंटिंग का मॉड्यूल है। इन चार मॉड्यूल्स में रहते हुए हम परचेज और इसके इफेक्ट्स, सेल्स और इसके इफेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले परचेज में जाते हैं। इसके अंदर इस वक्त यहाँ पर कोई हमारे पास परचेज ऑर्डर लिस्टेड नहीं है। जो जो हम परचेज ऑर्डर डालते जाएंगे वो यहाँ पर लिस्ट होते जाएंगे। परचेज प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मतलब होता है कि हमने अपने सप्लायर को यहाँ पर जो हम आइटम्स मंगवाने जा रहे हैं उसके मुतालिक उनसे कोटेशंस कॉल की हैं और वो अपने रेट्स वगैरह लगा के देते हैं। तो उसमें से फिर एक कोटेशन अप्रूव होती है तो उसे हम ऑर्डर समझते हैं कि अब इस कोटेशन को हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे, अपग्रेड कर दें और उस वक्त हम इसको कंफर्म ऑर्डर करते हैं। लेकिन ये वाला सिस्टम फिलहाल इम्प्लीमेंटेड नहीं है कंपनी में, लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं इसको सिंपल वेज के साथ। एज सप्लायर यहाँ पर ऑर्डर की डेडलाइन आती है, एक्सपेक्टेड अराइवल आती है और इसमें हम चूज़ कर सकते होते हैं कि हमने ये वाला जो ऑर्डर किया है ये हमारे कौन से गोडाउन में आएगा। पर कंपनी में मल्टीपल गोडाउन हो तो यहीं पर हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट, ये एरिया ग्रिड एरिया कहलाता है। इसमें हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये टेस्ट आइटम। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और इसके लिए एक आइटम क्रिएटेड थी मेरे पास पहले से, वो लिस्ट हो रही है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। इनकी 10 क्वांटिटी हम बाय करते हैं और 100 प्राइस है। एक और आइटम, टेस्ट आइटम 2। अब ये आइटम मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट एंड एडिट कर सकता हूँ। यहीं से इसकी क्रिएट एंड एडिट की विंडो में गए, गुड्स हैं, डिलीवर्ड क्वांटिटी की पॉलिसी हमारे पास चल रही है। इन्वेंट्री ट्रैक करेंगे हम इसकी और इसकी कैटेगरी गुड्स है से। इसकी हम 10 क्वांटिटी बाय करते हैं और इसकी कीमत 200 कर लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट टैक्सेस हैं जो हमारे पाकिस्तान के जीएसटी के मुताबिक हैं और इनके मुताबिक जो टैक्स बनता है वो नीचे ऐड होगा और हमारे पास टोटल पेएबल टू सप्लायर की फिगर आ जाएगी। कंफर्म ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर किया तो इसका मतलब ये है कि वो कोटेशंस की एरिया से हम बाहर आ गए हैं और अब हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में एक परचेज ऑर्डर मौजूद है। इसमें हमारे पास मेन्यू आइटम्स यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ पर रिसीव का बटन शो हो गया और यहाँ पर रिसीट का बटन शो हो गया। ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो सेम मेन्यू इसके अंदर शो होगा हमारे पास। इस विंडो पर सिस्टम हमें असिस्ट कर रहा होता है कि आपकी ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आपने कोटेशंस वगैरह फाइनल की हैं और इनकी 10 क्वांटिटीज़ हैं। इन आइटम में से अभी तक आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया और इसका कोई भी अभी तक बिल सिस्टम में प्रोसेस नहीं हुआ। एक चीज़ ज़हन में रखने वाली है कि जितनी भी आइटम्स हम बाय करते हैं और परचेज का प्रोसेस करते हैं ये परचेज मॉड्यूल का पार्ट है। जबकि इसकी जब लायबिलिटी बुक की जाएगी, इसका बिल बुक किया जाएगा तो वो अकाउंटिंग का पार्ट होगा क्योंकि उसमें हम पार्टी का पेएबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में परचेज ऑर्डर आ गया। अब मैं यहाँ से गुड्स रिसीव करता हूँ। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें जितनी डिमांडेड क्वांटिटीज़ थी यानी कि जो हमने ऑर्डर किया है सप्लायर को, वो वाली क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेंशन कर देगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। और इसके नेक्स्ट यहाँ पर क्वांटिटी में वो हमें 10 एंड 10 यानी जो ऑर्डर किया था उतनी ही क्वांटिटी मेंशन कर देगा ताकि हमें सहूलत रहे। लेकिन अगर ऐसा है कि हमें कंप्लीट इन्वेंट्री रिसीव नहीं हुई और पार्शियल रिसीव हुई, से अगर मैं ये कहूँ तो मुझे इसके सिर्फ 6 गुड्स रिसीव हुए हैं और इसके सिर्फ 4 गुड्स रिसीव हुए हैं और बाकी शिपमेंट अभी आनी है मेरे पास। तो मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ और ये वाली फील्ड एडिटेबल फील्ड होती है जब तक कि हम इसको वैलिडेट नहीं कर देते। यहाँ पर सिस्टम हमें बता रहा है कि वेयर हाउस, डब्ल्यू एच से मुराद वेयर हाउस है,
इन से मुराद इनवर्ड ट्रांजैक्शन होने जा रही है और ये ट्रांजैक्शन का नंबर 1, और यहाँ पर ये एक डेट डाल देगा अपनी जो भी डिफ़ॉल्ट डेट्स आती हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है कि ओडो में बैक डेट में इन्वेंट्रीज डील नहीं होती। जब भी हम इन्वेंट्री इन और आउट कर रहे होते हैं ये हमेशा करंट डेट में होती है, ताकि इसकी कॉस्टिंग वगैरह जो है वो महफूज रहे। और जितने भी बड़े ईआरपीज हैं उसके अंदर इसी तरह से प्रोसेस होता है कि वो बैक डेट में इन्वेंट्रीज को डील नहीं करने देते। यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी है, इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सेल के टाइम पर हम इसको देख लेते हैं। वैलिडेट में जब हम बटन प्रेस करेंगे तो वैलिडेट का मतलब ये है कि हमने ये सब विंडो चेक कर ली है, इसमें और कोई क्रेडेंशियल में प्रॉब्लम्स नहीं है, हमने क्वांटिटीज ठीक अपडेट कर दी हैं और अब हम इसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब सॉर्ट ऑफ पोस्टिंग है, या ये हतमी एक्शन है, फाइनल एक्शन है, जिसके बाद आप इस विंडो को एडिट नहीं कर सकते। और अगर फिर भी मिस्टेक रह गई है तो फिर इसको एज अ जनरल प्रोसेस ठीक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री गलत क्वांटिटी इन कर ली है और अब आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप इसका रिटर्न डालेंगे या दोबारा इन्वेंट्री रिसीव करेंगे। एडिट या डिलीट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। यहाँ पर ये हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आपने जो क्वांटिटी ऑर्डर की थी वो एक्चुअली 10 थी, लेकिन आपने 10 क्वांटिटीज रिसीव नहीं की, पार्शियल क्वांटिटीज रिसीव की हैं। तो सिस्टम हमें असिस्ट कर रहा है और ये पूछ रहा है कि क्या आप बाकी की क्वांटिटीज को भी बाद में वसूल करेंगे या यहीं पर ऑर्डर को क्लोज करना है। तो हम बाद में भी इन आइटम्स को, इस ऑर्डर को पूरा करेंगे और फर्दर शिपमेंट्स उनसे वसूल करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट बैक ऑर्डर करेंगे। क्रिएट बैक ऑर्डर किया, मैं वापस उसी यहीं से क्लिक करके अपने परचेज ऑर्डर पे जाता हूँ। यहाँ पर उसने हमें हमारी रिसीव्ड क्वांटिटीज़ को अपडेट करके दिखा दिया है। ऑर्डर 10 का था 6 रिसीव हुई, ऑर्डर 10 का था 4 रिसीव हुई। अब हमारे पास यहाँ पर रसीद के अंदर 2 अपीयर हो रहा है। 2 का मतलब ये है कि अब यहाँ पर 2 स्टॉक मूव्स हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डन क्वांटिटी जो ग्रीन में आ रही है इसका मतलब ये है कि ये वाली वो क्वांटिटी है 6 और 4 की जो हम रिसीव कर चुके हैं। जो बैलेंस क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पर रेडी के स्टेटस में अवेलेबल होती हैं कि आप ये इस वक्त सिस्टम में रिसीव कर सकते हैं। और ये वेयर हाउस इनवर्ड ट्रांजैक्शन नंबर 2 ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे बता रहा है कि हमारी डिमांडेड क्वांटिटीज़ में से 4 और 6 बैलेंस क्वांटिटीज़ हैं जो अभी हमने रिसीव करनी है। तो इतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर है। एक और स्टेप पर अगर मैं चाहूँ तो मैं कहता हूँ अभी भी ये कंप्लीटली रिसीव नहीं हुई, ये जस्ट 1 आई है मेरे पास और ये 2 रिसीव हुई। अगेन मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, क्रिएट बैक ऑर्डर फॉर रिमेनिंग क्वांटिटीज। अब मैं फिर परचेज 1 पे जाता हूँ। अब इसने क्वांटिटीज को अपडेट किया और यहाँ पर नोट करें कि ये रिसीट 3 होगी। अब इसको हम फाइनली रिसीव कर लेते हैं। टुडे इन क्वांटिटीज पर वैलिडेट परचेज ऑर्डर, यहाँ पर हम आए। अब वो हमें बता रहा है कि जो क्वांटिटीज़ हमने ऑर्डर की थी वो तमाम क्वांटिटीज़ हमने रिसीव कर ली हैं और यहाँ पर अभी बिल क्रिएट नहीं हुआ। इसके साथ आप देखें ये एक चैटर बॉक्स है, ये आपको अपने राइट साइड पर या बॉटम इसके नीचे यहाँ पर शो हो रहा होता है, जिसमें कंप्लीट एक्टिविटी आ रही होती है कि किस वक्त क्या रिसीव किया गया है और ये सिस्टम के डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक है। यहाँ से हम कोई अपलोड बिल करेंगे तो ये हमें इसको बिल क्रिएट करने की ऑप्शन दे देगा। कोई एक चीज फॉर पिक्चर, ये एक बिल है, ये मैंने टेस्ट एक जस्ट इसको एक इमेज चाहिए होता है फॉर अपलोडिंग। यहाँ पर आप बिल अपलोड करेंगे तो ये आपके पास सामने ये वाला मेन्यू ओपन कर देगा। अब ये बिल की ऑप्शन में आके यहाँ पर
आपके पास वेंडर के क्रेडेंशियल आ रहे हैं, आप इसका रेफरेंस देना चाहें जो वेंडर की तरफ से आया आपके पास, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी वेंडर की जो इनवॉइस का नंबर है वो आप यहाँ पर अपने रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बिल की डेट है, सॉरी, बिल में हम बिल में हम डेट को आगे या पीछे कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आमतौर पर वो लोग जिनको एडिटिंग राइट्स होते हैं वो बिल की डेट को फर्स्ट डेट पर या लास्ट मंथ में यहाँ पर ले सकते हैं। समटाइम्स जिस इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जैसे लैंडेड कॉस्ट वगैरह होती है, ये आपकी शिपमेंट आ गई हैं लेकिन अभी इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो ऐसी सूरत में आपकी इन्वेंट्रीज डिस्टर्ब ना हो तो वो स्टोर में आ चुकी होती हैं और उसके बाद आप बिल उनकी इफेक्टिव डेट पे डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये आप नोट करिएगा, इस हिस्से को आप नोट करें कि ये बिल 2025 8th मंथ है और उसका फर्स्ट वॉचर है। अब हमें पहले यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होती है, तो उसके मुताबिक ये वाला हिस्सा इसका वॉचर का नंबर अपडेट होता है। अब ये फॉर एग्जांपल मैं इसको सितंबर में करता हूँ, 10 सितंबर। अब आप देखेंगे यहाँ पर उसने मंथ ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। ये उस वक्त तक ये सब कुछ वो करने देगा जब तक कि आप कंफर्म नहीं कर देते। इसी तरह से ये अकाउंटिंग डेट को अपडेट करेगा, ड्यू डेट को अपडेट करेगा। ड्यू डेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एज्ड पेएबल या एज्ड रिसीवेबल के लिए सेल के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर ड्यू डेट है 16 सितंबर। इसको अगर हम कहें कि हमारी जो ड्यू होगी ये वाली अमाउंट वो 31 अक्टूबर को होगी जाके, तो ठीक है, सिस्टम हमें फिर उस डेट पर प्रॉम्प्ट करेगा या हमें एजिंग पेएबल में ये वाली फिगर 31 अक्टूबर में जाके दिखा रहा होगा कि ये आपका इस वक्त का पेएबल बन गया है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में हम स्टॉक रिसीव्ड इंटरिम एंड स्टॉक रिसीव्ड डिलीवर्ड अकाउंट देख रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तक हमने इन्वेंट्री रिसीव की थी उस वक्त तक हमने एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इन्वेंट्री हमने किसी पार्टी का पेएबल क्रिएट नहीं किया था और वो हम इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक टेम्परेरी पार्किंग अकाउंट है जिसके अंदर फिलहाल उस वक्त ये फिगर पोस्ट कर देता है। तो जब हम बिल पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से वो पार्टी पेएबल क्रिएट कर देगा। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करके तो इस वक्त सिस्टम ने हमारी एक इस पार्टी का पेएबल बुक किया है। हम उसकी थोड़ी सी यहाँ पर रिपोर्ट देख लेते हैं। जनरल लेजर्स में ये वाला पोर्शन है पार्टी पेएबल में, टेस्ट सप्लायर पार्टनर के नाम पे आ रहा है और 3510 से एक लाइबिलिटी इसने क्रिएट कर ली है। ये जनरल लेजर है, मतलब पेएबल टू सप्लायर्स का ओवरऑल जनरल लेजर है। और अगर हम स्पेसिफिक पार्टी लेजर देखना चाहेंगे तो पार्टनर लेजर में जाएंगे और यहाँ पर टेस्ट सप्लायर का पार्टनर लेजर आ रहा है और इसका बिल बुक होके इसकी लाइबिलिटी बुक हो चुकी है। इन्वेंट्री में जाके इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। टेस्ट आइटम 1, टेस्ट आइटम 2, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ऊपर बता रहा है कि इसकी 10 क्वांटिटी फोरकास्टेड है, मतलब 10 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। और इन एंड आउट की यहाँ पर हमें इसकी पिक्चर दिखा रहा है कि ये हमने वेयर हाउस इनवर्ड ट्रांजेक्शन 1 की थी, 2 की थी, 3 की थी और इसमें हमने 6 क्वांटिटी पहले रिसीव की, फिर 1 की, फिर 3 की और ये इस वेंडर से आ रही थी हमें। तो ये उसका कंप्लीट ट्रैक हमें देता है। एक और चीज़ नोट कर लें, प्रोडक्ट्स आइटम्स, यहाँ पर इसने इसकी कॉस्ट 100 खुद ब खुद दे दी है और ये उठाता है परचेज के बिल से, जहाँ पर हतमी तौर पर इसकी एक कॉस्ट, चूँकि एवरेज कॉस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी प्राइस चेंज होगी तो वो उसको एवरेज आउट कर देगा सिस्टम ऑटोमेटिकली और यहाँ पर हमें उसकी कॉस्ट दिखा देगा।
रिपोर्टिंग में स्टॉक में जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली दो आइटम्स का हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट, टोटल वैल्यू, ऑन हैंड क्वांटिटीज 10 एंड 10 ये हमारे पास पड़ी हुई है। मैं इस विंडो को खुला रहने देता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और अब हम एक सेल का प्रोसेस देखते हैं। सिंपल सेल में जो भी मेरी कोटेशंस होंगी, बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर यहाँ पर आ रहा होता है माय कोटेशंस। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग अगर सेल्स पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं और वो सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो वो तमाम अपनी-अपनी कोटेशंस बनाते रहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला जो यूज़र होगा उसकी अपनी ही कोटेशन उसके सामने शो हो रही होंगी, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है तो उसके सामने बाकी सबकी भी आ जाएंगी। इस फ़िल्टर को रिमूव करेंगे तो तमाम कोटेशंस यहाँ पर आ गई। न्यू, यहाँ पर एक टेस्ट कस्टमर ओपन कर लेते हैं। टेस्ट कस्टमर, यहाँ पर उसी तरह से हम क्रीडेंशियल्स दे सकते हैं। सेव। अगर हम मल्टी करेंसीज में डील कर रहे हों तो ये पॉइंट पे देख लें कि यहाँ पर हम यहाँ पर सप्लायर करेंसी अपीयर होगी अगर हम मल्टी करेंसीज में डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम ईच पार्टी को उसकी करेंसी यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो फिर अगर वो डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका लेजर डॉलर में भी अपीयर हो जाएगा, और उसमें फिर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के तमाम बाकी पहलू हैं उसको भी मद्देनजर रखेंगे। तो पार्टी पर हमारी जो भी करेंसी होती है वो असाइन की जाती है। टेस्ट कस्टमर, प्रोडक्ट, टेस्ट आइटम 1। अब इसमें से हमारे पास 10 क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं। से मैं कंप्लीट क्वांटिटी ज़ीरो करता हूँ ताकि हमें वहाँ पर कुछ इसकी रिपोर्टिंग में पता चल जाए बेहतर तरीके से। ये आइटम हमने 100 रुपये की बाई की थी, 150 की से हम इसको सेल करते हैं। और टेस्ट आइटम ये 200 की हमने बाई की थी, और ये 250 में हम सेल करते हैं। ये भी सेम है परचेज की तरह से ही, कि अगर हमने अपने कस्टमर्स को भेजी है और उसको हम पहले से ही इसमें निगोशिएट करना चाहते हैं तो हम सेंड कर देंगे, और उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा कि ये वाले रेट्स वगैरह मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं, और फिर उसको हम कंफर्म करके ऑर्डर की सूरत में बनाएंगे। कंफर्म। और यहाँ पर जब सेल ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी तरह से विंडो में वो हमें बता रहा है कि 10 ऑर्डर है। अभी तक डिलीवरी कुछ नहीं हुई है, और अभी तक इनवाइस कुछ नहीं हुआ। तो ये सेम प्रोसेस है, जैसे वहाँ पर रिसीट का बटन आ रहा था, यहाँ पर डिलीवरी का बटन आ रहा है। तो यहीं पर रहते हुए एक मर्तबा हम यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर देखें ऑन हैंड क्वांटिटीज 10 है। मैंने इस विंडो को रिफ्रेश किया। 10 क्वांटिटी के अगेंस्ट अब वो सिस्टम हमें बता रहा है कि ये आउट गोइंग में 10 क्वांटिटीज मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि कम्प्लीटली ये वाली फिगर ज़ीरो हो जानी चाहिए जब हम इसकी सेल प्रोसेस करेंगे। डिलीवरी। अब यहाँ पर ये वेयर हाउस आउटवर्ड ट्रांजैक्शन बता रहा है, और ट्रांजैक्शन का नंबर 1। यहाँ पर ये देखें ग्रीन बटन में ये अवेलेबल हमें बता रहा है कि ये वाली आइटम्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सेम प्रोसेस है यहाँ पर। इसको भी मैं चलें दो हिस्सों में कर लेता हूँ ताकि हमारे साथ क्लैरिटी आ जाए। वैलिडेट, क्रिएट बैक ऑर्डर। ये जिस तरह से हमने पहले प्रोसेस देखा है आइडेंटिकली ये भी उसी तरह से चलेगा। 10 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर था, 6 डिलीवर हुई, 7 डिलीवर हुई, बाकी अभी डिलीवरी रहती है, और डिलीवरी में सेकंड नंबर आ गया यहाँ पर। अगेन मैं यहाँ जाता हूँ, एक डन क्वांटिटीज में आ गया जिस तरह परचेज में आया था, और अब दूसरी ये रेडी क्वांटिटी है। रेडी का मतलब रेडी टू बी डिस्पैच्ड, और इसका इसने वेयर हाउस आउटवर्ड ट्रांजैक्शन नंबर 2 दे दिया है। रिमेनिंग क्वांटिटीज को यहाँ पर वो मैच करके हमें दिखा रहा है। हम इसको वैलिडेट कर देते हैं। सेल्स। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि क्वांटिटी कंप्लीटली डिलीवर्ड है, और इनवाइस कुछ नहीं हुआ।
एक नज़र इस स्टेज पर सेल्स मॉड्यूल में जाके यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ये हमें शो कर रहा है। सेल्स में टेस्ट कस्टमर का सेल ऑर्डर नंबर 1 है और इसमें इनवॉइस का स्टेटस टू इनवॉइस। टू इनवॉइस का मतलब ये है कि अभी इनवॉइस होना है। टू इनवॉइस का स्टेटस उस वक्त आता है जब गुड्स डिलीवर हो चुके होते हैं और अभी तक इनवॉइस सिस्टम में पोस्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर हम आके डिफरेंट फिल्टर लगा के तो ये वाली रिपोर्ट देख सकते हैं किस किस की इनवॉइसिंग मिस है। तो ये टू इनवॉइस है, इस पर हम इनवॉइस करते हैं, क्रिएट इनवॉइस। जब हम क्रिएट इनवॉइस करेंगे तो सिस्टम को चाहिए कि वो हमारी सेल बुक करे और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करे सिस्टम के अंदर, और इस पार्टी का रिसीवेबल क्रिएट करे, और इस सेल के अगेंस्ट जो इनकम हमारी हो रही है, इन सेल जो हमारी हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग करे। तो क्रिएट इनवॉइस करते हैं। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन हमारे पास देता है कि ये हमारी रेगुलर इनवॉइस हो रही है या ये डाउन पेमेंट के लिए हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। डाउन पेमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें परसेंटेज वाइज फिगर ले सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ले सकते हैं। फिलहाल हम रेगुलर इनवाइस करते हैं। रीड ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट में इसने हमें यहाँ पर इनवाइस, इनवाइस का ईयर और उसका सीरियल नंबर दे दिया। आज की डेट में हम इस इनवाइस को पोस्ट करते हैं। कंफर्म। अब अगेन अकाउंटिंग में जाके थोड़ी सी इसकी रिपोर्टिंग देख लें। जनरल लेजर, यही पहले पेबल बुक हुआ था और अब हमारे पास रिसीवेबल आना चाहिए, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। ये हमारे पास इनवॉइस आ गई टेस्ट कस्टमर के नाम पर। 4680 हमारा डेबिट बैलेंस है, मतलब रिसीवेबल है। ये यहाँ से देख लें कि जब हमारे पास यहाँ पर पार्टी की फिगर पॉजिटिव शो हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि वो रिसीवेबल फिगर है, और अगर वो माइनस में शो हो रही होती है और रेड में शो हो रही होती है इसका मतलब कि वो हमारी पेएबल की फिगर है। इसी तरह से रिपोर्टिंग में हम पार्टनर लेजर देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 लेजर आ रहे हैं। ये इस वक्त कस्टमर को जो हमने सेल की है यहाँ पर वो हमारे पास डेबिट में शो हो रही है। अब यहाँ पर ये देखें कि सप्लायर में हमने ड्यू डेट मेंशन की थी 31 अक्टूबर, तो वो आ रही है। जबकि यहाँ पर हमने ड्यू डेट को कुछ नहीं किया तो उसने बाय डिफॉल्ट वही करंट डेट ही ले। तो 4680 यहाँ पर डेबिट शो हो रहा है, मतलब रिसीवेबल है, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ शो हो रहा है, मतलब कि पेएबल है। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर सिस्टम ने हमें दिखा दिया कि हमने जो एक आइटम सेल की थी वो 4000 उसकी टोटल वैल्यू थी, और उस पर जो हमारी कॉस्ट आई है वो 3000 है। तो हमारे पास नेट 1000 का प्रॉफिट सिस्टम में शो हो रहा है। अगर यहाँ से हम ड्रिल डाउन करना चाहेंगे तो सेल्स इनकम को का लेजर यहीं से हम देख सकते हैं इस तरीके के साथ, और फिर इसका भी अगर हम ड्रिल डाउन करना चाहें तो फर्दर ड्रिल डाउन किया जा सकता है यहाँ से। और व्यू जर्नल एंट्री करेंगे तो ये हमें उस इनवाइस पर ले जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने जो परचेज की है उसका प्रोसेस पहले किस तरह से है कि वो तमाम फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हो गई। अवेलेबिलिटी हमने इन्वेंट्री में चेक कर ली थी, और इस वक्त हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करें तो यहाँ पर हर चीज़ उसने ज़ीरो कर दी, यानी वो जिस कॉस्ट पर भी आई थी इस वक्त कॉस्ट उसकी ज़ीरो है, क्योंकि वो कॉस्ट कंज्यूम हो चुकी है, कोई वैल्यू नहीं है और ऑन हैंड क्वांटिटी कोई नहीं है। इस तरह से टेस्ट आइटम हमारे पास एक फ्रेश न्यू स्टेटस पे चली गई है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखना चाहूँ तो हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा तो ये हमें दिखा देगा 6 आइटम रिसीव की थी, फिर 1, फिर 3, टोटल 10 हो गई। और उसके बाद फिर हमने कस्टमर को जो सेल की वो 6 एक मरतबा डिलीवर हुई, 4 एक मरतबा डिलीवर हुई, और ये इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। तो इन्वेंट्री में हमें ये तमाम ट्रैकिंग हमारे पास मौजूद है फॉर ईच प्रोडक्ट। और इसके बाद फिर हमने सेल कर ली थी, और सेल में जाके इस तरह से ये हमारे पास आ रहा है
एक ऑर्डर अभी तक हमने प्रोसेस किया है। प्रीवियसली यहाँ पर 2 इनवॉइस आ रहा था और जब हमने इसकी इनवॉइस प्रोसेस कर दी, तो अब ये फुल्ली इनवॉइस्ड आ रहा है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो फिर उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू।